अस्सलामुअलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब अख्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल। सबसे पहले जैसे हमने पिछले ऑर्गेनेलिज को देखा कि उनके अक्रेंस देखी कि इनको ये नाम क्यों दिया गया और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं सेल के अंदर। तो अक्रेंस इसकी देख लेते हैं कि ये वैक्यूल प्रेजेंट बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल। तो वैक्यूल दोनों सेल्स में होता है, प्लांट में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, ये हमारे पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये वैक्यूल पड़ा है और एनिमल सेल में ये छोटा सा वैक्यूल पड़ा है। तो ये दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो इसे ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वैक्यूल का जो वर्ड है ये वैक्यूम से निकला है और वैक्यूम कहते हैं खाली जगह को। इस तरह सेल के अंदर जो खाली जगह होती है, वैक्यूल जो है ये खाली जगह होती है और इसने सिर्फ सपोर्ट करना होता है, तो वो इस वजह से इसे नाम दिया गया था वैक्यूल। वैक्यूल इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की बात करें कि इसमें वैक्यूल कौन सा होता है, पार्टिकुलरली लार्ज होता है। इसका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है वैक्यूल का, और ऑक्यूपाई द मेजर वॉल्यूम ऑफ प्लांट्स। तो इसने प्लांट के काफ़ी जगह को घेरा हुआ होता है। लार्ज वैक्यूल क्या है? इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वैक्यूल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो लार्ज वैक्यूल जो होता है, ये छोटे छोटे वैक्यूल जितने भी होते हैं जब सेल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है उस वक्त जो बनते हैं, तो उनसे मिलकर एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। जब वो वैक्यूल बनता है तो फोर्सिंग द रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स टू पेरिफेरल लेयर। तो उसका क्या काम है कि उसने ये जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको वो क्या कर देता है, साइड पे कर देता है। तो ये जो बड़ा सा वैक्यूल होता है ये क्या करता है कि ये छोटे छोटे जितने भी वैक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है, और जितने भी बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको ये क्या कर देता है, पेरिफेरल जो किनारा होता है उस लेयर के साथ उनको मतलब साइड पे कर देता है। तो प्लांट के अंदर जो वकील होता है ये साइज में बड़ा होता है और ये प्लांट का काफ़ी सारा जो मेजर पार्ट है उसको उसकी जगह को घेरता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड देख लें, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये देख लें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह ये देख लें ये साइज में काफ़ी बड़ा है, और जितने भी बाकी ऑर्गेनेल्स है वो इसके साइड पे किनारों की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पड़े हैं। तो वैक्यूल साइज में एक तो बड़ा होता है प्लांट का, और दूसरा ये कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल नहीं होती बल्कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और ये जो वैक्यूल होता है ये हर प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता, ये उन सेल्स में मौजूद होता है जिनके अंदर लकड़ी नहीं होती, क्योंकि वैक्यूल का जो काम है वो न सपोर्ट करना होता है। इस वजह से ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट जिनके अंदर लकड़ी नहीं होती तो उनको एक सपोर्ट के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है वो वैक्यूल होता है। वैक्यूल वर्क करता है एज अ ट्यूब एंड टायर। जैसे कि एक टायर है उसके अंदर ट्यूब होती है, उसमें हवा भर दी जाती है और इस तरह वो मतलब टायर जो होता है एक्सपेंड हो जाता है। तो इस तरह वैक्यूल के अंदर पानी भर जाता है, उसका टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। इस वजह से आगे उसमें क्या होता है, उसने प्लांट को सपोर्ट देनी होती है। तो फिर वो सेल्स इस तरह मिलकर प्लांट को सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। फंक्शन की बात करें तो एक्ट एज अ स्टोर हाउस। क्योंकि वैक्यूल साइज में काफ़ी बड़ा होता है तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि चीज़ों को स्टोर करना, एक्ट एज अ स्टोर हाउस। वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको ये स्टोर करेगा। तो क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इस वजह से चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जितने भी हो रहे होते हैं उनका जो काम है वो वैक्यूल के अंदर हो रहा होता है। अब मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं कि जैसे एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो उनके दरमियान में जो भी चीज़ बनती है तो उससे कहते हैं इंटरमीडिएट्स। तो ये होते हैं मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। यूजफुल सब्सटेंसेस या जो भी चीज़ होगी उसको क्या करेगा कि अपने वैक्यूल जो प्लांट का सेल होगा वो वैक्यूल के अंदर ऐसी चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर देगा। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है सपोर्ट करना, प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। एक्सपेंड द सेल थ्रू डाइल्यूटिंग साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसको डाइल्यूट किए बगैर ये क्या कर देता है, सेल को एक्सपेंड कर देता है। प्रोवाइड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है कि रिजिडिटी टू प्लांट सेल।
तो प्लांट सेल की जो एक सख्ती होती है उसको रिजिड कर देना, ये क्या टर्गर प्रेशर है। क्योंकि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसके अंदर पानी आ रहा होता है, तो वो क्या जो प्रेशर प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। वो क्या करता है, प्लांट को एक रिजिडिटी देता है और इस तरह वो प्लांट सेल सीधा खड़ा हो जाता है। इसमें हमारे पास पुदीने का प्लांट है या पालक का जो पौधा है, तो इनके अंदर लकड़ी नहीं होती, या जो जंगल प्लांट हमारे पास होते हैं जितने भी होते हैं, लीव्स होते हैं, तो वो उनके पास तो लकड़ी नहीं होती, फिर उन्होंने सीधा तो खड़ा होना है। तो वो किस वजह से होते हैं, वो इस वक्यूल की वजह से होते हैं। वक्यूल कैसे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से वो साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किए बगैर एक्सपेंड हो जाता है जो प्लांट होता है, और इस वजह से उसे सपोर्ट मिलती है। वकील इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर जो वकील होता है, प्लांट सेल में हमने देखा था कि एक ही वकील था, लेकिन एनिमल सेल में इसको उलट है। इसकी अहमियत इतनी एनिमल सेल के अंदर नहीं है, प्लांट सेल के अंदर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने वहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले करना होता है। तो एनिमल सेल जो होता है उसमें वकील का छोटे छोटे से होते हैं। फूड वकील होता है, लैटिक वकील होता है, प्रोटीन स्टोरेज वकील होता है, और गैस वकील होता है। एक और है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो फूड वैक्यूल होता है वो क्या होता है कि फूड जिसमें फूड के पार्टिकल स्टोर होते हैं, ऐसा वैक्यूल जिसमें फूड के पार्टिकल स्टोर होते हैं वो फूड वैक्यूल होता है। लैटिक वैक्यूल वो होता है कि जिसमें लाइसोम के एंजाइम वगैरह स्टोर होते हैं, उससे हम लैटिक वैक्यूल कहते हैं, जिसमें ब्रेक डाउन होनी होती है। प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल ऐसा होता है कि जिसमें प्रोटीन स्टोर होती है, जैसा कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है, उसमें जो ग्लाइकोजन की मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो वो मेम्ब्रेन में सराउंड की जाती है, मेम्ब्रेन में उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो स्टोर किया जाता है। तो ये क्या है, प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल। गैस वैक्यूल में गैस के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो स्टोर होंगे। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा है कि जिसमें जैसा कि ये मौजूद होता है प्रोटोजोन, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, जैसा कि हमारे पास सिलिएट्स वगैरह है, ये उनके पास मौजूद होता है और वहाँ पे ये एक स्टोरेज का रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल का। जो वकील होता है, ये हमारे पास जो बड़ा वकील है ये प्लांट सेल का है, और ये जो छोटा वकील है ये एनिमल सेल का है। ये एनिमल सेल हमारे पास है, ये प्लांट सेल है। तो जो प्लांट सेल का वकील होता है ये साइज में बड़ा होता है और ये काफ़ी जगह कहता है, लेकिन उसके बरस जो एनिमल का वकील होता है, एनिमल सेल का, वो साइज में बिल्कुल छोटा होता है और ये इतनी ज़्यादा जगह नहीं घेरता, ये साइड पे पड़ा रहता है। लेकिन प्लांट सेल का जो वकील होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होता है और बाकी चीज़ों को साइड पे कर देता है। तो ये हमारे पास सारा जो आज का टॉपिक था वो था वैक्यूल। इसको हमने डिफरेंट देखा, एनिमल सेल के अंदर भी डिफरेंस देखे, प्लांट सेल में भी देखा, इसके अक्रेंस भी देखे, और इट्स ऑल अबाउट वैक्यूल्स। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।